एस.सी. वर्मा इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स का न्यूमेरिकल 43 कंसीडर द सर्किट शोन इन फिगर। और इसमें ए बी सी पार्ट करें तो पहला पार्ट है फाइंड, ए पार्ट में कहा है कि द करंट इन द सर्किट। तो इस तरह की एक फिगर दी हुई है और 10 ओम 5 ओम के रेजिस्टर्स और ये 12 वोल्ट और 6 वोल्ट की बैटरी, और हमें कहा है कि इसमें से करंट कितना फ्लो होगा ये फाइंड करो। तो किरचॉफ लॉ यूज कर सकते हैं, नेमिंग करना है, करंट की डायरेक्शन डिसाइड करनी है और फिंगर किस तरह से ट्रेस करना है और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखना है साइन कन्वेंशन यूज करते हुए। तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा। लेकिन इस यहाँ पे ज्यादा इजी वे किस तरह से कर सकते हैं, तो अगर हम बैटरी को देखेंगे तो 12 और 6 वोल्ट प्लस माइनस मतलब बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है और ये बैटरी प्लस माइनस है, मतलब एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे उनके पोटेंशियल का एडिशन होगी। अगर प्लस माइनस और माइनस प्लस होता तो टोटल ईएमएफ जो होगा वो सब्ट्रैक्ट कर देते, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं। मतलब ये बैटरी जो होगी वो टोटल 12 प्लस 6 इस तरह से वो 18 ओम की बैटरी रहेगी। ये रहेगी 12 प्लस 6 18 वोल्ट की बैटरी, और ये 10 ओम और 5 ओम वो सीरीज में है तो उनकी भी एडिशन होगी और ये टोटल रजिस्टर आएगा 15 ओम। और ये इस तरह से सर्किट बनेगा। और यहाँ पे हमें इस बैटरी के कारण करंट फाइंड करना है। तो करंट इज इक्वल टू होता है V अपॉन R, और V है 18 और रेजिस्टेंस है 15। तो करंट मिलेगा हमें I इज इक्वल टू 3 5 और 3 6 मतलब 1.2 एम्पियर। और बी पार्ट में कहा कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टर। तो 5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो इस सर्किट में अगर ये जो बैटरीज है यहाँ पे 6 और 12, यहाँ पे जो 18 लिखा है, यहाँ पे 18 की ये बैटरी 18 वोल्ट की बैटरी, और ये 15 ओम जो है वो 10 ओम और ये 5 ओम 10 ओम और 5 ओम। तो ये 18 वोल्ट यहाँ पे डिवाइड होगा, या इसके अक्रॉस पोटेंशियल रहेगा कुछ और इसके अक्रॉस पोटेंशियल रहेगा रिमेनिंग। तो 5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है ये फाइंड करना है। तो V अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर ये कितना आएगा I इंटू R। तो I करंट हमने फाइंड किया कि सीरीज में है रेजिस्टर्स, तो दोनों रेजिस्टर से सेम करंट पास होगा और इसकी वैल्यू है 1.2 और रेजिस्टर 5 के अक्रॉस फाइंड करना है। तो ये V कितना आएगा 6 ओम 6 वोल्ट। उसी तरह से हम 10 के अक्रॉस भी फाइंड करेंगे, तो ये आएगा I इंटू R। तो I है 1.2 और R 10, तो ये V अक्रॉस 10 ओम आ जाएगा 12 वोल्ट। अब इस तरह से तो ये कर दिया, लेकिन ओरली भी हम बता सकते हैं कि अगर 18 वोल्ट है तो ये इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस किस तरह से डिवाइड होगा। तो V इज इक्वल टू IR, मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आएगा, मतलब जितना रेजिस्टेंस ज्यादा है उतना पोटेंशियल उसके अक्रॉस ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे 10 ओम और 5 ओम मतलब ये किस तरह से डिवाइड है 2:1 ये रेजिस्टर की वैल्यू होगी, मतलब ये 2 टाइम्स है 1 टाइम्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 2:1 डिवाइड होगा। तो 18 वोल्ट की बैटरी है तो इनको अगर 3 पार्ट करेंगे तो 6 पार्ट आएगा। तो 6 में से 2 पार्ट इधर आएगा, मतलब 6 टू 12 पार्ट इधर आएगा और 1 पार्ट इधर आएगा, मतलब 6 पार्ट इधर आएगा। तो 10 ओम के अक्रॉस 12 वोल्ट और 5 ओम के अक्रॉस 6 वोल्ट, इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा। सी पार्ट में कहा है द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर। यहाँ पे इस तरह से फिगर दी हुई है, मतलब ये 2 बैटरीज यहाँ पे एक साथ लाई है और रेजिस्टर एक दोनों इधर साइड में है। तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम कितना होगा ये फाइंड करना है। तो पहली जो फिगर थी यहाँ पे बैटरी थी 6 वोल्ट की, वो सिर्फ यहाँ पे शिफ्ट की हुई है। तो इसे भी हम करेंगे तो ये आएगा 18 वोल्ट की बैटरी और ये सीरीज में आएंगे, मतलब वो सेम क्वेश्चन ही बन रहा है। सिर्फ यहाँ पे पढ़ाना ये चाहते हैं कि ये बैटरी की अगर ये सीरीज कनेक्शन है तो बैटरी की पोजीशन और रजिस्टर की पोजीशन मैटर नहीं करेगी, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं।
जहां तक कि हमने टर्मिनल को बैटरी को उल्टा नहीं किया है, जैसी बैटरी है वैसी रखी है, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज की है। तो पोजीशन चेंज करने के कारण यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कॉन्सेप्ट सी पार्ट में बताना चाहते हैं। तो जो बी पार्ट में किया वही सी में रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन में पोजीशन चेंज की हुई है।